बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल सके और आप घर बैठे ही अपनी परेशानी को दूर कर सकें। तो आज की वीडियो में जो नुस्खा है वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। नज़र की कमज़ोरी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी भर के लिए आपको ऐनक से निजात भी मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं उनके आंखों पे बहुत मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं। तो बच्चों की जो है छोटी उम्र में ही नज़र वीक होना शुरू हो जाती है। तो इसमें माएँ जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि अब हम बच्चों के लिए ऐसी कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ दें या ऐसी कौन सी चीज़ें जो ताकतवर हों, जो इनकी नज़र पे असर ना पड़े। ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जल्द नज़र जो है कमज़ोर हो जाती है और उनको चश्मे लग जाते हैं। इसलिए घर वालों को ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को छोटी उम्र में जो है ये लैपटॉप और ये जो बहुत ज़्यादा मोबाइल जो है दे देती हैं माएँ हाथों में बच्चों के, तो उनकी जो है बहुत ज़्यादा जो लाइट होती है आँखों में पड़ती है, उससे भी नज़र कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें जो है बच्चों के जो बहुत ज़्यादा नाज़ुक आँखें होती हैं, इसलिए उनकी जब ज़्यादा तेज़ रोशनी पड़ती है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा नज़र पे असर पड़ता है। इसलिए ज़रा थोड़ा-सा एहतियात कीजिए। माएँ तो अपना काम करने लग जाती हैं, मगर बच्चे जो हैं जब ये मोबाइल दिन रात देखते रहते हैं और बाज़ तो ऐसे बच्चे होते हैं कि मोबाइल देखते ही चुप हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं। पहले तो जैसे ही मोबाइल हाथ में आया और ख़ामोश हो जाते हैं, रोना बंद कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे भी हैं, तो बड़े होकर फिर उनकी जो है नज़र पर असर पड़ता है। या बहुत ज़्यादा जिनके बहुत ज़्यादा दिमाग में कमज़ोरी बढ़ जाती है, उनकी आँखों पे चश्मा लग जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी आ जाते हैं। तो अब आपने जो नुस्खा इस्तेमाल करना है, उसमें जो चीज़ें आपने दरकार हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। आपने गाजर ले लेनी है। कम से कम आपने जो है 1 किलो के करीब आपके लिए पास गाजर होनी चाहिए। गाजर जो है ताज़ी आपने लेनी है और गाजर का इस्तेमाल अब आपने कैसे करना है कि आपने इनको जो है गाजर को धोकर आपने इस्तेमाल करना है। कम से कम आपके पास जब 1 किलो गाजर होगी तो इसको आपने कद्दूकस कर लेना है इसको। और आपने फिर गाय का दूध आपके पास खालिस होना चाहिए। गाय का दूध जब खालिस होगा तो उसके अंदर आपने गाजर को इनको पकाना है और दूध जो है आपका गाय का ही होना चाहिए, भैंस का नहीं, ना ही कोई डब्बे का आपने दूध लेना है। इसके बाद आपने देसी घी में 150 ग्राम आपने ये मिश्री देख रहे हैं, मिश्री आपने डाल देनी है। इसके बाद आपने जो है ये किशमिश देख रहे हैं, किशमिश भी आपको इसमें मेवा जात हैं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, बच्चों के लिए भी और बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा नुस्खा आपने जो है किशमिश इस्तेमाल करनी है, मिश्री का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है पिस्ते हैं, ये आपने इनका इस्तेमाल करना है। पिस्ते आपने खुले हुए नहीं लेने, इस तरह छिलकों वाले आपने पिस्ते लेकर इनको छीलना है घर लाकर, फिर आपने एक दवा को तैयार करना है। उसके बाद जो है आपके पास बादाम होने चाहिए। बादाम जो हैं खालिस और बहुत अच्छे और महंगे वाले बादाम, कोई तो 300-400 रुपये जो है पाव देते हैं, मगर आपने जो है अच्छे और महंगे वाले जो बादाम होते हैं 500-600 रुपये के पाव मिलते हैं, वो अच्छे होते हैं बादाम, वो आपने लेने हैं, क्योंकि अब खालिस दवा तैयार हो जाएगी और आपके बच्चों का नज़र का चश्मा जो है वो उतर जाएगा। तो महंगे वाले आपने बादाम लेने हैं, सस्ते वाले नहीं आपने बादाम हरगिज़ इस्तेमाल करने। तो इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल कितना कैसे करना है, क्वांटिटी कितनी आपने लेनी है, ये मैं आपको बताती हूँ। गाजर जैसे मैंने बताया 1 किलो, गाय का खालिस दूध आपने लेना है 1 लीटर और देसी घी इसमें जाएगा 150 ग्राम। मिश्री हस्बे ज़ायक़ा आपने डाल देनी है। बादाम 150 ग्राम आपने लेने हैं। पिस्ते आपके पास 150 ग्राम होने चाहिए। किशमिश भी 150 ग्राम और इसमें थोड़ा सा आपने ज़ाफ़रान 1/4 चम्मच आपने डाल देना है, क्योंकि ज़ाफ़रान जो थोड़ा महंगा होता है, कोई मसला नहीं, एक दवा तैयार करेंगे, अंग्रेज़ी दवाइयाँ तो खाते ही हैं इतनी महंगी से महंगी, अगर आप ज़ाफ़रान थोड़ा सा डाल देंगे तो इसमें जो है 4 चाँद लग जाएंगे और आपकी दवाई बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। तो ज़ाफ़रान आपने 1/4 चमचा डालना है। अब इसकी तरकीब मैं आपको बताती हूँ कि गाजरों को आपने जो है कद्दूकस करके दूध में पकाकर अच्छी तरह खुश्क कर लेनी है। बिल्कुल जैसे खुश्क हो जाए फिर आपने घी डालकर आपने भून लेना है। जो देसी घी मैंने 150 ग्राम बताया है, फिर आपने घी डालकर इसको भूनना है। बाकी ये तमाम मेवाजात जो आप देख रहे हैं इनको डालकर छोटे छोटे हिस्सों में आपने तकसीम कर लेना है। फिर आपने मरीज़ को जो है रोज़ाना ये देना है और ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये आपका मरीज़ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चंद ही दिनों में आपके जो है इस्तेमाल करने से दवाई उनको जो है बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। आपने हार मुसबा
खिला सकते हैं नाश्ते में, या रात को सोते वक्त आप दे सकते हैं। निहार मुँह खिलाएंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि सारा दिन आपको ये एनर्जी देगा, तो ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। निहार मुँह देने से जो है बहुत जल्द आपको दवा असर करेगी और आपके बच्चों का जो है चश्मा उतर जाएगा। तो नाश्ते में आपने ये जो है मेरा नुस्खा जो मैंने बताया है आप इस्तेमाल करवाएं। देखिए मज़े का मज़ा और आपके फ़ायदे का फ़ायदा भी, और एक बहुत उम्दा दवा भी तैयार हो जाएगी। ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएं, फीडबैक में बताना है कि आपको ये मेरा नुस्खा कैसा लगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल सके। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही खास वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।